खुद को सबसे श्रेष्ठ साबित करने के लिए सीजेपी पार्टी कितना गिर सकती है, उसका एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन सबूत हम आपको देंगे इस वीडियो में। किस तरह से एक साजिश के तहत जयपुर के बगरू में आज इन्होंने इतना बड़ा सीन बनाया, वो पूरा एक्सपोज कर दिया एक के बाद एक इन तीनों सबूतों ने कैमरे पर आकर। नमस्कार, संवाद पर आपका स्वागत है। मैं हूं चेतना शर्मा आपके साथ। तो जिस तरह से सरकार ने फैसला किया था कि अभी फोटोग्राफी बैन कर दी गई है, वीडियोग्राफी बैन कर दी गई है, उसके विरोध में एक तरफ कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है और दूसरी तरफ सीजेपी भी इस पूरे मामले का फायदा उठाने के लिए एक बहुत बढ़िया प्लानिंग के तहत जयपुर के इस स्कूल को निशाना बनाने के लिए उतरी, जहां पर आज जिस तरीके से बवाल हुआ और बोला गया कि बीजेपी के गुंडों ने हमें वहां से मार मार कर भगाया, गांव वालों का इसमें कोई कसूर नहीं था। अब उन्हीं गांव वालों से सुनिए इस महिला का वीडियो, इसके आगे इस आदमी का वीडियो और उसके बाद लगातार वहां रहने वाले इन तमाम सारे सबूतों को आप सुनिए, एक के बाद एक सुनिएगा जरा। से ही हूँ, हमारे स्कूल के लिए 12 लाख पास हो चुके हैं। ऐसी पार्टी या कोई ऐसा हम स्कूल के मुद्दे को नहीं बढ़ाना चाहते, राजनीतिक मुद्दा नहीं बढ़ाना चाहते। हमारे स्कूल के लिए पैसा पास हो चुका है, हम ग्रामीण सक्षम है, हम बना लेंगे स्कूल। हमने पहले मंदिर बनाया था, जो शिक्षा का मंदिर है वो भी बना लेंगे। हम किसी पार्टी से, उससे कांग्रेस पार्टी से हमारा कोई समर्थक नहीं चाहिए। और हम ऐसी पार्टी के विरोध में हैं जो देश के टुकड़े करने की बात बोले, भगवान के गलत बोले, राम जी के लिए गलत बोले, उनके लिए हम विरोध हैं। ऐसी पार्टी हमारे को नहीं चाहिए, ऐसे आदमी भी नहीं चाहिए हमारे को नहीं चाहिए जो देश के लिए काम करे। यार हम बना लेंगे, हम सक्षम है। ऐसी बात हम ऐसी पार्टियां कोई आई हम उनको बाहर करेंगे गाँव के, हम ऐसी पार्टियां नहीं चाहिए। हमने नहीं किया, उन्होंने सरियारी लेके आए सारे, कम से कम 200-250 आदमी आए, हमने मारपीट नहीं की उनके साथ में। उनकी गाड़ी हमने नहीं, बिल्कुल नहीं, पहले प्रेम से समझाए थे, पर उन्होंने दिए जब उन्हें खुद ने शीशे तोड़ के ले गए गाड़ियों के। वो तो स्कूल का सुधार करने के लिए सुधार तो हमारे करा देंगे, एमएलए साहब करा रहे हैं। 12 लाख रुपए पास कर दिए एमएलए साहब ने, और क्या चाहिए। तो आपने उनका विरोध क्यों करा? विरोध हम दूसरी पार्टी को, कांग्रेस और बीजेपी के खिलाफ किसी को नहीं दसने देंगे। यहाँ पर हम पूरा ही गाँव हमारा कांग्रेस और बीजेपी है, टेढ़ से, बस यही बात है। और उन्होंने तो आके लोगों, हमारे लोग तो अभी बाहर नहीं निकली है, सब अंदर बढ़ रही है डर की मारी। ये बात है सर। आपका नाम बताइए। जुगल किशोर शर्मा। नाम बताइए। अनु शर्मा। अनु जी, बीजेपी वाले आए थे। हाँ जी सर। क्यों विरोध किया गया इन लोगों को? क्योंकि ये हमारी इसकी स्कूल है ना, इसके तोड़ने की कोशिश चल रही है। जबकि हम कभी वोट वगैरह कुछ डालें तो हम कहाँ जाएं, और छोटे बच्चे हैं, हमारे तो नहीं पढ़ते पर है हमारे मोहल्ले के, तो वो बच्चे करीबन 20-25 बच्चे आते हैं यहाँ पे, तो वो कहाँ पढ़ने जाएं। और ना इसकी मरम्मत हो रही है, तो घर में बीजेपी वाले तो बोल रहे हैं कि हम तो सुधार करने के लिए आए थे। सुधार नहीं हो रहा, सुधार होते ही बहुत दिन हो गए, हम तो कंप्लेन करा रखे हैं इनकी। बीजेपी वालों ने क्या करा यहाँ पर आके? सीजेपी वालों ने यहाँ पे आके विरोध कर रहे हैं, भाई हम इनको वो करेंगे, तोड़ेंगे करेंगे, तो हमारे तोड़ने नहीं दे रहे। और जबकि पास वैसे पास हो चुके हैं इसके, और बच्चे हैं जो दूसरों के घरों में जाके पढ़ते हैं, चारा है, बाड़ा है, उनमें जा जाके पढ़ रहे हैं। तो गांव वाले क्यों विरोध कर रहे हैं? गांव वाले इसीलिए विरोध कर रहे हैं भाई कि हमारे बच्चे यहाँ पढ़ते हैं और हम इसको हम इसको तोड़ने नहीं दे सकते। उनके साथ मारपीट हुई? मारपीट क्या है, वो 2 लेडीज और ये आई थी, तो उसके विरोध में हो गई थोड़ी सी कहासुनी हो गई, और तो कुछ नहीं, इसलिए गाड़ी के वगैरह ऐसे हो गए, और कुछ नहीं। ऐसी वही ऐसी कोई ताना खींची है, वो कुछ नहीं है। गांव वालों ने आने से मना करा था उनको कि हाँ मना करा था ना, पर वो मान ही नहीं रहे। पहले भी आए थे, आज सुबह जल्दी आके उसकी विरोध करने लगे, इसको तोड़ने की, इनकी तोड़ने की। तो गांव वालों ने इकट्ठा होकर साहब ने सहमति दिखाई और उनको वापस भेज दिया, पर वो मान नहीं रहे हैं। ऐसे बोल रहे नहीं, हम नहीं मानेंगे, वैसे तोड़ने की इनकी वो कर रहे हैं, कोशिशें कर रहे हैं, तो इसीलिए गाँव वालों ने विरोध कर रहा है। ठीक है। तो देखा आपने, सुन लिया आपने कि एक सोची समझी साजिश के तहत किया गया था। ये गांव वाले बिल्कुल भी उस पार्टी के सपोर्ट में नहीं है जिन्होंने देश को तोड़ने की भरसक कोशिश की दिल्ली के उस प्रोटेस्ट में। ये मैसेज जनता तक पहुंच गया है और इस बार भी इन्होंने जयपुर के इस स्कूल को निशाना बनाने की कोशिश की। जैसा कि इस भाई ने साफ साफ बता दिया कि बजट पास हो गया है, सब चीजें सुचारू रूप से होने वाली है, हम इस स्कूल का पूरी जिम्मेदारी लेते हैं। सीजेपी पार्टी को इस सरदर्द को लेने की कोई जरूरत नहीं है।
जब गांव वाले खुद ऐसा कह रहे हैं तो ऐसी क्या मजबूरी आ पड़ी सीजेपी वालों की कि वो जबरदस्ती उस स्कूल को टारगेट करने पहुंचे थे। और ये दिल्ली नहीं है भाई साहब, यहां पर आपकी करतूतों का इसी तरीके से विरोध प्रदर्शन होगा। क्या सोचा था आपने कि दिल्ली के जंतर मंतर की तरह जयपुर में भी आकर कब्जा कर लेंगे, हल्ला बोल कर देंगे? ये गांव वाले हैं, बेवकूफ और पागल नहीं। जिनको आपने निशाना बनाने की कोशिश की, उन्होंने आपको अपनी असली औकात याद दिला दी आज। तो ये है वो सिक्के का दूसरा पहलू जो आपका देखना बहुत जरूरी था। बेशक जो आजादी के 70 साल 80 साल में भी नहीं हुआ, उसे सुधारने में थोड़ा समय लगेगा और वो भरसक प्रयास कर रही है सरकारें। आप चाहो कि कोई जादू की छड़ी आ जाए शाकला का बूम बूम करके और सब चीजें सही हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। जितना वक्त आपने पहले 80 साल दे दिए ना, तो थोड़े से साल और देने होंगे आपको इस पूरे घटिया सिस्टम को सुधारने के लिए। जो कांग्रेस पार्टी अपने शिक्षा मंत्री पूर्व शिक्षा मंत्री आज सड़कों पर चिल्ला रहा है जोर जोर से शिक्षा के लिए, उसने कितने कबाड़े किए शिक्षा मंत्री बनकर, ये आपको हमको सबको पता है। आज वो किस मुंह से आकर विरोध प्रदर्शन करते हैं। हैरानी होती है कि राजनीति इसी का ही नाम है। सिक्के के दोनों पहलू आपने देखे, अब आप बताइए, आप कीजिए फैसला कमेंट बॉक्स में, क्या कहना है आपका। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि ये दूसरा पहलू भी लोगों तक पहुंचे। नमस्कार। आज के दौर में ना लोग बहुत स्मार्ट हो गए हैं और इस डिजिटल दौर में सबसे पहले आपका सोशल मीडिया देखते हैं, उसके बाद ही आपसे खरीदते हैं। लेकिन सोचिए, अगर आपके पास हर हफ्ते प्रोफेशनल वीडियो हो, अगर आपके ब्रांड की कहानी रोज रोज नए लोगों तक नए नए तरीके से पहुंचे, अगर आपका बिजनेस भी लोगों के फीड में बार बार दिखाई दे, तो क्या होगा? यही काम कर रहा है मिशी मीडिया सॉल्यूशंस। हम सिर्फ वीडियोस नहीं बनाते, हम आपके बिजनेस को लोगों के दिमाग में जगह दिला देते हैं। स्क्रिप्ट से लेकर हाई क्वालिटी शूट एंड एडिटिंग तक सब कुछ प्रोफेशनल तरीके से। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आपके बिजनेस के लिए कौन सी कंटेंट स्ट्रैटेजी काम करेगी, तो ये भी हम आपको बताएंगे। और तो और हमारे 8 लाख से भी ज्यादा फॉलोअर्स और सब्सक्राइबर्स के बीच में प्रमोट भी करेंगे, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो अभी डीएम करें, ग्रो कीजिए हमारे साथ और जानिए आपका ब्रांड कितना आगे जा सकता है।